पूछा आपसे कितने लोग आए ले आज गुड फ्राइडे है, हम रोने वाले हैं करके, है ना? क्या खुशी मनाने के लिए है? क्या आज क्या है? नहीं, आज क्या है? क्या है? सच में है? आमेन। तो गंजी बनाएंगे क्या बिरयानी खाएंगे? जो बचपन में मैं था, है ना, मालूम नहीं था, है ना? आज हम मरे हुए यीशु मसीह का हम आराधना नहीं कर रहे, जिंदा खुदावन की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह पुनरुत्थित नहीं होता था तो आज हमारी ये सहभागिता व्यर्थ था। वो जिंदा खुदा है हमारे बीच में और खुशखबरी है, वो जल्दी से आने वाला है। बोला अपने पड़ोसी से तैयार रहना, तैयार रहना, बोला सबको क्षमा करना, सबसे बात करना, बोलो 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 बोलो, सबसे बोलो बोलो, है ना? जब तक आप बोलेंगे मैं छोड़ूंगा नहीं, हमारे भाई प्रेम जानते मैं छोड़ूंगा नहीं ना। बोलना सबको क्षमा करना, प्यार से रहना, मोहब्बत से रहना, कुरकुर मत करना, और अधिक प्यार करना, सबसे बात करना। यही आज गुड फ्राइडे, समझ में आ गया, है ना? हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा समय नहीं, क्योंकि 7 वचन पे आज हम लोग मनन करने वाले। हमारे भाई और हमारे बहन लोग पूरे तैयारी से आए और मुझे विश्वास है प्रभु सबको आज उपयोग करेगा। हालेलुया बोलते हैं। इसके पहले अगर हमारे बीच में कोई पहले बार आए, हम चाहते हैं आप खड़े हो जाए ताकि हम आपका स्वागत करें। बहुत सारे भाई लोग हमारे बीच में आए हुए, नेपाल से हमारे कुछ बहन है। फर्स्ट टाइम, if anyone has come for the first time, we request you to stand so that we want to welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We have a brother in our midst and so many brothers. उससे भी फुल लोग हो गए। हालेलुया, आमेन, आमेन। विश्वास रखेंगे और अधिक खुदा हम सबको आशीष करने वाला। हालेलुया। तो आज समय नहीं है इसके लिए सबका नाम पूछ के लेने के लिए, लेकिन हमारे पास हमारे कुछ भाई लोग आपके पास आएंगे। जोबन है, आपका नाम और आपका फोन नंबर आप दे देंगे, और कलीसिया के बाद विशेष करके आप मुझसे, मेरी पत्नी और हमारे जो बाजवान लीडर्स हैं, सलामत, थॉमस, प्रेम, है ना, जसीला सिस्टर, हमसे आप मिलना ताकि हम सब आपसे मिलके हम आपके लिए प्रार्थना में याद रखेंगे। अगर हो सकता है जल्दी से नाम बोल सकते हैं आप लोग, जल्दी से, समय नहीं है करके। यस ब्रदर, यस, थोड़ा जोर से। राजेश, राजेश, यस ब्रदर, देवेंद्र, सनी मसीह, अजय, आमेन, आमेन, आमेन। पीछे 3-4 भाई लोग, आमेन, आमेन। यहाँ पे भी बहुत सारे भाई लोग हैं। ब्रदर प्रेम, आप उनका नाम लेके देखने का, आप सैमुअल मसीह, आप सबका हम स्वागत करते हैं। हमारा वंडरफुल गॉस्पेल कलीसिया है, छोटा सा कलीसिया है। आप अगर किधर नहीं जाए, हमारे बीच में एक बहन है, योर Hi Jean, we welcome you sister. This is our Hindi congregation. We welcome you. If you're not going anywhere else, this is our church. You can be a part of us. Amen. इन सारे भाई लोगों के लिए, अगर आपके भाई आपके पास में खड़े हैं, उनका हाथ रखे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Amen. जो है ना, रॉबिन भाई ने, भाई सलमान भाई पीछे, एक भाई तमिलनाडु से आए हैं, चेन्नई से भाई सुनील, जो भी है पड़ोसी से हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जल्दी से हम प्रार्थना करेंगे खुदा उनको आशीष देने के लिए और परमेश्वर की महिमा होने के लिए। ग्लोरिया के इन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हाथ रखना, ऐसे प्रार्थना में चलेंगे। खुदावन इस समय हम धन्यवाद करते हैं, हम हमारे आने वाले भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करते और प्रार्थना करते हैं। आज के दिन तूने आशीषित कर पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा से भरकर भेज, प्रश्न लेकर आए उन्हें उत्तर से भेज प्रभु, तेरा अभिषेक कार्य करने दे, हर एक बंधनों को तोड़ पिता, तेरी शांति, समाधान और प्यार से इस जगह से हम उन्हें भेजते पिता परमेश्वर। धन्यवाद, सब गौरव तुझे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा विश्वास है हम सब बैठ सकते हैं। खुदा आपको आशीष करे। मेरा विश्वास है आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। आप लोग यहाँ पे आए, इसका कारण, पहली कारण ये है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, आमीन, और खुदा आपसे शादी करना चाहता है। तैयार है आप लोग? हालेलुया। वो दूल्हा है, हम दुल्हन है। आमीन, हालेलुया। और जिसने आपको लेके आया प्रभु उनको भी आशीष करेगा। आमीन बोलेंगे? समय नहीं है इसलिए हम लोग आगे जल्दी से हम लोग जाएंगे। तो 7 वचन पे हम लोग मनन करने वाले।
ध्यान दे के हम लोग मनन करेंगे और मेरा विश्वास है प्रभु आज हम सब से बातें करेगा करके। हालेलुया बोलेंगे, जय मसीह की बोलेंगे। तो पहला वचन लेके हमारे भाई प्रेम हमारे बीच में है, जो पहला वचन के द्वारा हमें उत्तेजन करेंगे। क्यों ना हम सब मिलके वचन का और भाई प्रेम का तालीम के साथ स्वागत करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पहला वचन हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 23 का 34। कोई हिंदी में पढ़ सकते हैं और पंजाबी में। एक पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके बड़े बात की। आमीन, हालेलुया। कितना शब्द यीशु मसीह ने क्रूस पर बताया, कितना शब्द क्रूस पर बोला है? 7। तो 7 में पहला वचन हम देख रहे हैं। तो इस वचन के पहले जो भी हुआ उसको हम जानना जरूरी है, तभी ये जो शब्द हम समझ आएगा। हालेलुया। और पहले शब्द इसलिए इस शब्द कहने के पहले जो भी हुआ उस चीज को शॉर्ट से बताना चाहता हूँ। हालेलुया। हम जब पढ़ेंगे 21, 22, 23, 22, 63, 64 वर्ष में यीशु मसीह को यहूदियों ने कैसे अपमान किया, कैसे शरीर को अपमान किया और उनको आत्मा को अपमान किया करके हम देख रहे हैं। हर एक एक चीज जल्दी से जल्दी मैं बताता हूँ। 22, 63 यीशु मसीह को अपमान किया है। 64 ठट्ठे करके उड़ाकर तो पीटने लगे। कितने लोग बाइबल बोला मेरे साथ? मैं थोड़ा जल्दी जाता हूँ। और आंख को डाक कर मारा और पूछा, भविष्यवाणी करके बता। इसी रीति से मत्ती का सुसमाचार में भी 27, अगर हम पढ़ेंगे 27 का 27, उसके कपड़े उतारकर खांटों का मुकुट गूंथ कर सिर पर रखा। यीशु मसीह को उस दिन 2-3 जगह पर लेके आया। किसके लिए? यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए। पहले पिलातुस के पास लेके गया। दूसरा यीशु मसीह को हेरोदियुस के पास लेके गया। किसके लिए लेके गया? यीशु मसीह पापी है, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना है करके। लेकिन हेरोदियुस और पिलातुस दोनों अधिकारी थे, दोनों राज्य कर रहे थे। दोनों बताया यीशु मसीह के बारे में मुझे कुछ गलती नहीं मिला, यीशु मसीह अपराधी नहीं है। लेकिन उधर जितना भी भीड़ थे, उधर जितना भी लोग थे, वो लोग चिल्लाने लगे, यीशु को क्रूस में लगा, यीशु को क्रूस में लगा। लेकिन पिलातुस और हेरोदेस ने बताया आज एक को क्षमा कर सकते, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं किया। वो लोग चिल्ला कर कहा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के पहले जो भी हुआ मैं बता रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और दाहिने और दोनों तरफ एक एक भाइयों को एक एक जो गलत किया उसको सूली पर चढ़ाया। यीशु मसीह उस समय बताया ये वचन। एक बार ऊंचे शब्द से पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 23:34। तद यीशु ने आख्या, हे पिता उन्होंने माफ कर, क्यों जो ਉਹ नहीं जानते कई की करते ਹਨ।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਗੁਣੇ ਪਾਏ। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को लहू खून किया और उनको अपमान किया, उस समय में बताया गया था ये शब्द, हालेलुया, हे परम पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। 3 लोग के बारे में इस वचन में लिखा, एक परम पिता, दूसरा यीशु मसीह, तीसरा ये लोग कौन है? ये लोग जो चिल्लाकर कहा यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाओ, ये लोग कौन है? जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया वो लोग है। एक कौन है? यीशु मसीह को अपमान किया ये लोग है। एक कौन है? यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया वो लोग है। ये लोग कौन है? ये लोग खून किया वो लोग है। ये लोग कौन है? यीशु मसीह का कपड़ा का निकाला वो लोग है। ये लोग कौन है? यीशु मसीह का सर पे, हालेलुया, खून करने के लिए, हालेलुया, लिखा खांटों का मुकुट गुप्त कर सिर पर रखा था। क्या रखा था? खांटों का, हालेलुया। इन लोगों को यीशु मसीह कहा, देखे परम पिता इनको क्षमा कर, हालेलुया। 3 लोग के बारे में हम पढ़ा है, एक परम पिता, एक यीशु मसीह, एक हालेलुया उधर किटे हुए लोग, हालेलुया, जो यीशु मसीह को मार रहे थे, जो यीशु मसीह का अपमान कर रहे थे, हालेलुया। ये 3 लोग के बारे में इस वचन में लिखा है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये 3 लोग में यीशु मसीह आज तीसरा दिन जी उठा और जिंदा खुदा है, परम पिता हमारा बीच में, हालेलुया। ये तीसरा जो लोग इकट्ठे हुए कौन है? और हम, आप और मैं हैं, हालेलुया। एक दिन, हालेलुया, हम भी इस लोग की तरह यीशु मसीह को हम पहचान नहीं देते, हालेलुया। यीशु मसीह को हम जानते नहीं थे। हम यीशु मसीह का लहू को बारे में, यीशु मसीह का अद्भुत के बारे में, यीशु मसीह का प्यार के बारे में हमको पता नहीं था। हम, हालेलुया, पाप में थे। जैसे ये लोग पाप में थे, ऐसा हम भी पाप में थे। आप भी पाप में थे, हम भी पाप में थे। हालेलुया, इस लोगों को, हालेलुया, यीशु मसीह ये कहा, इन लोगों को क्षमा कर, परम पिता इन लोगों को क्षमा कर। इस वचन के द्वारा 7 चीज सीखने के लिए आज मैं बताना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी 7 चीज। पहले, ये नहीं जानते थे कि ये क्या कर रहा है, हालेलुया। क्या नहीं जानते थे? नहीं जानते थे कौन? ये लोगों को नहीं जानते थे। ये लोग अनजान से कर रहे थे, हालेलुया। यीशु मसीह जो नहीं जानते हैं उनको बताया गया, हालेलुया। ऐसे हम भी एक दिन, हालेलुया, पुराने जमाने में, हालेलुया, हम नहीं जानते थे हम क्या कर रहे थे, हालेलुया। हम पाप में थे। अगर प्रिय भाई और बहनों, अगर आप पहले बार इस कलीसिया में आए होगा, अगर आप पहले बार इस गुड फ्राइडे सर्विस में आया होगा, आप पहले बार यीशु मसीह का लहू के बारे में आप सुन रहे, आप पहले बार यीशु मसीह को कैसे सूली पर चढ़ाया आप सुन रहे, आप नहीं जानते थे। लेकिन यीशु मसीह जो नहीं जानते, आपको क्षमा के लिए यीशु मसीह ने बताया। क्यों? हम हाथ उठाकर कह सकते, मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर खुदा यीशु मसीह, तू परम पिता से मांगा क्षमा, हालेलुया। दूसरा चीज, यह अनजाना कोई बहाना नहीं है, कुछ एक्सक्यूज नहीं है। वो लोग नहीं कह सकते थे मुझे पता नहीं, यीशु मसीह सही से खुदा है, यीशु मसीह सही दाहिने तरफ बैठने वाला है, यीशु मसीह है, वो, हालेलुया, वो चंगाई करने वाला है, वो अद्भुत करने वाला है, ये तीसरा दिन जी उठेगा करके उनको पता नहीं था, वो अनजाना था, हालेलुया। लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं है, हालेलुया। सबको यीशु मसीह ने, हालेलुया, क्षमा किया, हालेलुया। सबको, जिसने दूर में खड़े थे, हालेलुया, कुछ लोग इधर दूर में खड़े हैं, हम देख नहीं पाते हैं, इधर कौन प्रचार कर रहे देख नहीं पाते हैं, कौन बोल रहे देख नहीं पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपसे वायदा कर रहा है, यीशु मसीह आपको क्षमा मांग रहा है, और यीशु मसीह आपके लिए, हालेलुया, क्षमा के लिए, हालेलुया, वो एडवोकेट कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, अभिवत्य, हालेलुया, याचना कर रहा है, हालेलुया। पहले देखा
नहीं जानते थे, इन लोगों को यीशु ने क्षमा किया। दूसरा, ये अनजाना कोई बहाना नहीं है। तीसरा, हमारे लिए एक याचना करने वाला यीशु मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया। हमारे लिए प्लीडिंग करने वाला है, हमारे लिए एडवोकेट करने वाला है, आपके लिए, मेरे लिए शिफा और क्षमा मांगने के लिए एक खुदा हमारे बीच में है। कितने लोग ताली बजाकर बोल सकते हैं हाँ यीशु मसीह है। चौथा, क्षमा में, हालेलुया, क्षमा में, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह बताया, इस वचन पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1:7, पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देता है और हम में धन्य नहीं। हालेलुया। हम नहीं कह सकते मुझे क्षमा नहीं चाहिए, हम नहीं कह सकते मैं पापी नहीं हूं, मैं नहीं कह सकते मुझे पाप से क्षमा जरूरत नहीं। क्यों? वचन ऐसा कहा है मत्ती 6:14, मनुष्यों के अपराध क्षमा करेंगे और पहला यूहन्ना 1:7 हम पढ़ा था, 1:8, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में धर्मी है। हालेलुया। अगर हम मानते हैं, अगर हम समर्पण करते हैं, यीशु मसीह हमारा क्षमा शुद्ध करने के लिए तैयार है। हम नहीं बोल सकते मैं पापी नहीं हूं। हालेलुया। हम पाप से, हालेलुया, हमें छुटकारा दिया, यीशु मसीह क्षमा किया। हालेलुया। पांचवा, जैसे यीशु मसीह क्षमा किया, जैसे यीशु मसीह उनका क्षमा करने की एक अनुभव हमें बताया, हमें भी क्षमा करना है। क्यों करना है? मत्ती 6:14, क्योंकि जे तुसी मनुक्खां नूं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ स्वर्गीय पिता ਤੁਹਾਨੂੰ भी माफ कर देगा। आमीन। यदि तुम मनुष्यों को अपराध क्षमा ना करेगा तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मनुष्यों के अपराध क्षमा करेंगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे क्षमा करेगा। हालेलुया। हम नहीं कह सकते हैं हालेलुया यीशु मसीह जैसे अनुभव सिखाया, यीशु मसीह ने क्षमा किया, ऐसा यीशु मसीह का अनुभव, हालेलुया, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव हम भी पाना है। जैसे यीशु मसीह क्षमा किया, हम भी क्षमा करना है। अगर मैं क्षमा नहीं करूंगा, अगर हम कहेंगे तो हमारा पापों के लिए भी हमें क्षमा नहीं मिलेगा। कितना लोग हाँ प्रभु जी आज मैं आया, हालेलुया, मैं क्षमा मांगने के लिए आया प्रभु जी, लेकिन क्षमा मांगने के पहले हालेलुया मेरा भाइयों को मैं क्षमा कर रहा हूँ, हालेलुया मेरा परिवार को मैं क्षमा कर रहा हूँ, हालेलुया मेरे काम में मेरे साथ काम करने वाला भाई को मैं क्षमा कर रहा हूँ, क्योंकि यीशु ने हमें क्षमा किया है। कितना लोग हालेलुया थाली बजाकर हालेलुया कह सकते हैं यीशु ने हमें क्षमा किया है, हम भी क्षमा करेंगे। हालेलुया। छठवां, यीशु का अनुभव क्षमा करने का। हालेलुया। पांचवा, क्षमा करने क्योंकि हमें क्षमा मिला है। हालेलुया। सातवां, यीशु मसीह ने सिखाया क्षमा करने की और उसको फॉलो किया। पौलुस का एफेसियों का पुस्तक 4:32, एक दूसरों पर कृपालु और करुणामय हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध की क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरों को अपराध को क्षमा कर। एक दूसरे को अपराध को क्षमा करने के लिए इधर कह रहे थे पौलुस। हालेलुया। पौलुस क्यों ऐसा कहा? पौलुस यीशु मसीह का अनुभव को स्वीकार किया, यीशु मसीह का जैसे हालेलुया उनका जीवन बदला, तभी वो दूसरे के लिए जैसे यीशु मसीह परमपिता को हमारे लिए हालेलुया प्रार्थना विनती कर रहे थे, तो पौलुस विनती कर रहे थे। हालेलुया। तीसरा, हम भी
एक दूसरे के समाधान के लिए, एक दूसरे की शांति के लिए, एक दूसरे के लिए क्षमा के लिए हमें विनती करना हमारा जरूरत है। हालेलुया। 7 चीज हम ध्यान किया, इस 7 चीज हमारा हृदय में काम करे, इस 7 चीज हमें चलाए। क्षमा करने के अनुभव, यीशु मसीह का क्षमा करने के अनुभव, यीशु में का क्षमा करने की, यीशु मसीह का वो लहू का प्यार हमें भरे। हालेलुया। यीशु मसीह इस वचन से हमें आशीष दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम थोड़ा और जोर से तालियां बजा सकते हैं। पहले वचन के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं कि हम एक में कुछ क्षमा करना है जैसे खुदा ने हमको क्षमा किया है। हालेलुया बोलते हैं। दूसरा वचन के लिए हम तैयार रहते हैं और उद्धार के बारे में बताएंगे हमारी बहन जसीला। क्यों ना इनका स्वागत और वचन का स्वागत तालियों के साथ। 7 मिनट ले और थोड़ा जोर से हम लोग तालियां बजाएं। गीत के लिए रेडी रहना पड़ता है। यीशु मसीह के नाम की जय है। हमें हालेलुया। अगर हम किसी से कुछ बात करेंगे तो हम सोच समझ के बात करेंगे, है ना? ऐसा ही कुछ बात नहीं कहेंगे हम किसी को। यीशु मसीह जब क्रूस में थे तब उसने कितना सोच के ये 7 वचन बोला होगा। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार 23 का 43, 23 वर्स 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये वचन यीशु मसीह ने एक आदमी से कहा था। 2 आदमी था यीशु मसीह के साथ जब क्रूस में उसको चढ़ाया गया था। 2 कुकर्मियों थे, लेकिन एक ही को ये वचन मिला कि वो स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ होगा करके। फिर क्या है रीजन, क्या है कारण, क्या है? कुछ गुण है, दोनों में डिफरेंस था। दोनों आदमी का गुण अलग था, इसलिए एक को स्वर्ग मिला और दूसरा को स्वर्ग नहीं मिला है। हम वो 2 कुकर्मियों का गुणों के बारे में देखने वाले हैं। पहले कुकर्मियों का गुणों 39 का वचन 23-39। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं है? इधर हम देख रहे हैं जो पहला कुकर्मी थे वो निंदा कर रहे थे। निंदा का मतलब है बुराई कर रहे थे दूसरे के बारे में। यीशु मसीह के बारे में वो बुरा कह रहे थे। नहीं तो हमारे शब्द में हम बोलेंगे तो पीठ पीछे बुरा करना है। किसी के बारे में अगर हम पीछे बात करेंगे तो वो क्या है? निंदा है। ये गुण है, गुण था वो आदमी के पास, इसलिए उस स्वर्ग का आशीष उसको नहीं मिला है। इसलिए हम सुधारना है। अगर हम निंदा कर रहे हैं किसी के ऊपर, हम पीछे से बात करें तो हम वो रुकना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे 40 का वचन 23-40। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू तो वही दंड पा रहा है। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? परमेश्वर से वो आदमी नहीं डरता था। परमेश्वर से नहीं डरना तो क्या है? भागना नहीं, परमेश्वर से डर के। परमेश्वर से डरना है तो उसका भय मानना है। हम पढ़ेंगे एक वचन, नीति वचन 8 का 13। नीति वचन 8 का 13, 8:13 प्रोवर्ब्स। यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर से भी मैं बैर रखती हूँ। अगर हमारे साथ परमेश्वर का भय नहीं है तो हम स्वर्गलोक नहीं पहुंच सकते थे। परमेश्वर
से हम बेईमानना है। बेईमानना तो क्या है? हम सारे बुराइयों से दूर होना है। इधर बैर का अर्थ है दुश्मनी, नहीं तो शत्रुता है। उसका मतलब है जो भी ईवल है, जो भी बुराई है, वो हमारे लिए वो क्या है? दुश्मनी है, शत्रु है। वो सब से हम दूर होना चाहिए। हम दूसरा कुकर्मी के बारे में पढ़ेंगे, 40 का वचन 23-40। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा। इधर दूसरा आदमी क्या कर रहे थे? वो उसने डांट कर कहा। उसका अर्थ है कि अगर कोई कुछ गलती कर रहे हैं तो हम क्या करना है? उसको बताना है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर हम ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे ही हम है, हमारे काम है करके ऐसे ही हम बैठ गए तो क्या होंगे? परमेश्वर हमसे पूछेंगे। हम डांट कर कहना है। इसका और एक अर्थ भी है, दूसरे को सुसमाचार हम सुनाना है। यीशु मसीह के बारे में हम दूसरे को बताना है। अगर हम यीशु मसीह के बारे में दूसरे को नहीं बताएंगे तो हम स्वर्ग लोक में नहीं जा सकते हैं। और एक गुण और दूसरा आदमी का 42 का वचन पढ़ेंगे 42। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसका अर्थ है ये आदमी उसका पापों के लिए पछताता होके नम्र विनती कर रहे हैं यीशु मसीह से। अगर हम जो भी बुराई, सबका जीवन में कुछ ना कुछ गलती होगा, कुछ ना कुछ बुरा काम हम किया होगा। अगर उससे हम पछताव नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। पछताव करके हम, दूसरा क्वालिटी है नम्रता। नम्र होके प्रभु से विनती करने हैं। नम्र, क्योंकि याकूब का पुस्तक 4:6 कहते हैं, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर हम नम्र होंगे तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होंगे, फिर हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। इस दूसरा वचन का परमेश्वर इसलिए बोला है क्योंकि वो हम सबसे प्यार करते हैं। सब स्वर्ग आने के लिए उसका इच्छा है। अगर हम स्वर्ग आना है तो ये 4 क्वालिटीज, 4 गुणों हमारे जीवन में होना है। हम किसी से निंदा नहीं करना है, परमेश्वर से भय मानना है, हम सुसमाचार को सुनाना है, और 4वां है हम पछताव होके, नम्र होके परमेश्वर को महिमा करेंगे तो फिर परमेश्वर हमारे लिए हम स्वर्ग जा सकते हैं। हम परमेश्वर यीशु मसीह को हम मिल सकते हैं। टाइम नहीं है, अभी अंतिम समय में है हम। जैसे वो दूसरा आदमी को मिला वैसे हम वेट नहीं कर सकते हैं मरने के समय में पछताव होके, नम्र होके स्वर्ग जाएंगे करके। उस आदमी को मिला है, हम जब मरेंगे हमको पता नहीं है। इसलिए आज ही हम हमारे सारे पापों के लिए पछताव होके, नम्र होके प्रभु से विनती करेंगे और स्वर्ग लोक पहुंचेंगे। आमीन। सुंदर सा वचन के द्वारा हमारे भाई ने हमको उत्तेजन दिया है। खुदा ने हमसे मोहब्बत किया, खुदा ने हमसे प्यार किया। उसका कारण एक है कि हम दूसरों को जाके उसके बारे में बताने के लिए हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। हम एक होटल में जाके खाना खा के आते हैं तो आके हमारे पत्नी, हमारे परिवार इंडिया में आज बहुत अच्छा खाना बना था, आमीन, बहुत अच्छा था करके हम लोग बोलते हैं। उसी तरह जब हम कलीसिया आते, वचन सुनते हैं, लोगों को हमको सुसमाचार सुनाना है कि आपका उद्धार होना है। आज किसी का अगर यीशु मसीह को आप लोग में जाते हैं, इफ यू आर नॉट नोन हु जीसस क्राइस्ट इज, टुडे इज द बेस्ट डे। आज एक अच्छा दिन है परमेश्वर को जाने के लिए। एक गीत के द्वारा हम खुदा की धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, सर्वगुरु हालेलुया, प्रेज हालेलुया, हालेलुया। अपनी अखां बंद करिए खुदा दे हजूर दे विच। खुदा दी मेहमान लिए ਅਸੀਂ भजन बोलना तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे
खुदा आज कार्य करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा वचन महत्वपूर्ण का वचन है जो खुदावंद ने क्रूस पर हम सबको सिखा रहा था। उस वचन को लेके हमारे भाई डैनियल हमारे बीच में, क्यों ना उनका स्वागत और वचन का स्वागत तारीफ के साथ हम करते हैं। हालेलुया। क्षमा करना, थोड़ा मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं हिंदी में अच्छी तरह बोलूं। थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में वर्ड्स यूज करूंगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप जानते हैं कि ऑलरेडी प्रभु मसीह को क्रूस पे ऑलरेडी टंगा दिया गया है और उसके सामने बहुत सारी भीड़ है, उसके सामने बहुत सारी भीड़ है। और एक सप्ताह पहले यही भीड़ उसके सामने थी, यही भीड़ उसके सामने थी, और तब वो पाम संडे का दिन था और लोग उसकी क्या कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। पर आज वही भीड़ प्रभु मसीह को क्रूस पे देने के लिए उतावली है। इस भीड़ में ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति प्रभु मसीह को क्रूस पे देने के लिए आया है। इस भीड़ का अलग अलग तरीके से हम देखेंगे तो अलग अलग लोग यहाँ आए, कुछ लाए गए हैं, कुछ पैसे देके लाए गए हैं जो कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे टंगा दो। कुछ लोग देखने के लिए आए हैं, कुछ लोग देखने के लिए आए हैं, और कुछ लोग प्रभु मसीह के लिए आए हैं। और अब वचन में देखेंगे तो गिने चुने लोग ही प्रभु मसीह के लिए वहां क्रूस के पास आए हैं, प्रभु मसीह के क्रूस के पास आए हैं। और इस वचन की इतनी गहराई है कि ये वचन सिर्फ पढ़ने से अपने को पता नहीं चलता कि ये वचन में क्या लिखा है। जैसे पानी में अपने को उतरना पड़ता है उसकी गहराई मापने के लिए, उसी तरह ये वचन को अपने हृदय में जब आप लेके आएंगे तो ही आपको इस वचन का महत्व आपको पता चलेगा। और इस वचन में तीसरे वचन में कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में? हाँ, जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता। और उसी समय वो चेला उसे अपने घर ले गया। इसके बाद घर ले गया। इसमें आपने देखा है कि क्रूस के पास गिने चुने लोग खड़े हैं और उसमें प्रभु की माता वहां खड़ी है। और इस समय प्रभु क्या कर रहा है, अपने माता को प्रिय महिला करके पुकार रहा है। कई लोग इसमें कुछ गलतियां निकालने का प्रयत्न करते हैं, मगर आप अगर पीछे तरफ देखें, पिछले यही अध्याय में आपने देखा तो प्रभु ने जब पानी का द्राक्षरस बनाया जाता है तभी ही वो उस टाइम भी उसको क्या कहता है, उसको उमन कहता है, उसको वो प्रिय महिला करके पुकारता है। और जब वो एक जगह पे जब प्रार्थना चल रही रहती है और जब उसके भाई और उसकी माता उसके पास आती है तभी भी प्रभु उसको बोलता है कि मैं उनको पहचानता नहीं, जो मेरे लिए बैठे हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो लोगों को ही मैं पहचानता हूं। और इसी तरह प्रभु ने अपने माँ को क्या कहा है, प्रिय महिला करके कहा है। एक महिला जिसका बेटा उस क्रूस पर जा रहा है, उसका दिल कैसा होता होगा, उसका दिल पूरा खिन्न होता होगा।
वो उसके बारे में ही सोच रहा होगा कि मेरे बेटे को किधर दिया है, क्रूस पे दिया है। और वो वही परेशानी में, वही स्थिति में क्या कर रही है, उसकी माता उधर खड़ी रह के क्या कर रही है, रो रही है। पर प्रभु यीशु क्रिस्त ऐसे समय में उसको बोध करना चाहता है कि मेरा जो कार्य था, जो तेरा और मेरा रिलेशन, पुत्र और बेटे का जो रिलेशन था, वो समाप्त हो चुका है। और जो रिलेशन जो अभी चलने वाला है, जो अभी बनने वाला है, वो एक अद्भुत रिलेशन है। वो कैसा है, वो आध्यात्मिक रिलेशन वो चालू होने वाला है। और यही प्रभु यीशु अपने माता को समझाने का प्रयत्न करता है कि जो मेरा कार्य है वो पिता का कार्य है। जो पिता ने मुझे सौंपा है वही कार्य मैं करना चाहता हूं। और इसीलिए वो कहता है कि वो उसके माता का ये ध्यान इस टॉपिक की तरफ क्या करना चाहता है, इस टॉपिक की तरफ वो उसका ध्यान बटाना चाहता है कि ये मेरा कार्य था, ये मेरे पिता का जो पिता ने कहा था वो मैं करने जा रहा हूं। और मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे जग के लिए ये कार्य करने जा रहा हूं। और उसके बाद वो क्या करता है, वो अपना जैसा वचन कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर कर। इसी को लेके प्रभु उसे कहता है कि यह तेरा बेटा है। वह शिष्य को देख के क्या कहता है, यह तेरा बेटा है, क्योंकि वो जानता था कि उसके जाने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। इसीलिए वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के वो अपने चेला जो है जॉन, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। अपन अब जॉन की तरफ देखेंगे तो जो यूहन्ना है उसे हमेशा यूहन्ना के पुस्तक में ही उसे हमेशा क्या प्रिय चेला बोल के कहा जाता है। हमेशा कभी भी बोध किया गया तो उसको प्रिय चेला करके कहा जाता है। ये अपन देखेंगे कि गेत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु को पकड़ के लेके गए तब ये सब भाग गए थे, पर जॉन ही केवल अकेला चेला था जो प्रभु को अपने तहे दिल से प्यार करता था। यही चेला था जो प्रभु के हमेशा क्या करता था, निकट बैठता था। और इस समय भी क्या है, जॉन कहाँ है, जॉन आके प्रभु के सामने, क्रूस के सामने कहाँ खड़ा है, क्रूस के सामने खड़ा है। और प्रभु यीशु उसकी नजर सीधा जॉन पे जाती है, क्योंकि उसे पता था कि सब चले जाएंगे मगर जॉन उसके लिए वापस आएगा। और उसका जो विश्वास था, जो प्रभु का जो विश्वास था जॉन के बारे में, वो उसने क्या बोले, गिरने नहीं दिया। और जब प्रभु का समय था, कठिन समय था, तो वो आके प्रभु के कहाँ खड़ा हुआ, सीधा उसके क्रूस के सामने खड़ा हुआ। और इसीलिए प्रभु ने उसके माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉन को दे दी और यूहन्ना ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से ले ली। अब देखना चाहते हैं, अब अपने देखने का क्या है कि आप अपने जीवन में आज कहां खड़े हैं, आज अपने जीवन में आप कहां खड़े हैं। जॉन की तरह क्रूस के सामने खड़े हैं कि उस भीड़ में खड़े हैं जो सिर्फ देखने के लिए आए हैं, जो प्रभु यीशु को क्या होता है वो देखने के लिए आए हैं, उसकी ठट्टा करने के लिए आए हैं कि किस लिए आज हम यहाँ आए हैं। आज हमें अपने हृदय को पार रखने की जरूरत है, अपने हृदय को खोल के देखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है। आज प्रभु यीशु मसीह अपने को क्या करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू गिव अस द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट द प्रॉब्लम इज दैट आर वी विलिंग, अपन तैयार है क्या। आज अपने को एक निश्चय करना होगा कि जैसा प्रभु यीशु क्रिस्त ने जॉन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, वैसा आज वो हर एक को यहाँ बैठे हर एक को आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक को दे रहा है। और हर एक ने आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकारना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है, यही मौका है। जॉन के लिए वो मौका मिला, उसने वो मौके का क्या किया, पूरेपूर फायदा उठाया। आज अपने को भी वही मौका दिया है। क्रूस पर यीशु ने अपने को भी वही मौका दिया है। जहां उसने खत्म किया क्रूस पे, जहां उसने खत्म किया वहीं से हमें क्या करना है, उसकी शुरुआत करना ही है। और वो मौका हमें इस
खलेसिया से दिया है। इसकी खलेसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पासबान की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक व्यक्ति की है जो इस खलेसिया में बैठा है। सो मैं आपको सबको यही बोध करना चाहता हूं कि प्रभु को जवाबदारी, थैंक यू सिस्टर, इट्स जवाबदारी, यही अपनी सबकी यही जवाबदारी है कि अपन सब ने ही प्रभु के लिए कुछ करना है, उसके खलेसिया के लिए, उसके आने वाले किंगडम के लिए, उन्हें उसके आने वाले राज्य के लिए अपने को क्या करना है, प्रयत्न करना है। अपना पूरा जगिक गोष्ठी, ये जग में का गोष्ठी तो बाजू में साइड में कर दो। ये तो प्रभु को सब पता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर उसके वचन के लिए, उसके राज्य के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। यही मैं बोध करता हूं। वचन ऐसा कहता है, अगर हमारे जिंदगी में अगर प्यार नहीं है तो झांझ के जैसा हम लोग खाली है। हालेलुया। जैसे वचन एक वचन आ रहा है, हम लोग हमारे जिंदगी को हम लोग जांचेंगे, क्या हम हर एक से प्यार मोहब्बत करते हैं, है ना। हमसे जो नफरत करते हैं उनसे हम प्यार करते ही नहीं करते, है ना। जांचना है, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे मसीह का जिंदगी जीरो वेस्ट है। हालेलुया बोल के हम अच्छे गीत गा सकते हैं, अच्छे तरह प्रचार कर सकते हैं, अच्छे प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, सेवकाई अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर क्षमा नहीं है, उद्धार के लिए बोझ नहीं है, हाँ, और तीसरी बात प्यार नहीं है, जो हमसे दिक्कत करता है, जो हमसे नफरत करता है, क्या उनसे हम प्यार करते हैं, है ना। ये सारे बात है ना, खुदा ने वही हमको उस पर सिखाया है। हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया। सुंदर का वचन के लिए सारा आदर और महिमा तालीम के साथ हम परमेश्वर को देते हैं। चौथा वचन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, चौथा वचन है ना, हमारी बहन अंजलि लेके आ रही वचन का, और बहन का स्वागत हम लोग तालीम के साथ करते हैं। साथ में सब कुछ है उसी की। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती उसका 27 अध्याय, उसकी 46 आयत 46, और कोई इसे जोर से पढ़ेगा। तीसरे पहर निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसमें लिखा है कि प्रभु जोर से चिल्लाकर, इंग्लिश में लिखा है क्राई आउट, और हिंदी में लिखा है कि जोर से पुकार कर उन्होंने कहा, क्या कहा, एली एली लमा शब्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब मैं इस बात की बाइबल स्टडी कर रही थी, जब इस हफ्ते जब हम इसकी पढ़ाई कर रहे थे, तो एक पिक्चर मेरे सामने आ रहा था, और उस पिक्चर में यीशु मसीह क्रूस पर है और पूरा अंधेरा छाया हुआ है, और क्रूस के नीचे मैं खुद को खड़ा हुआ देख रही थी। और जब ये वचन मेरे पास आया तो मुझे कंफर्म हो गया कि परमेश्वर की ओर से ये वचन आया करके। तो जब इस वचन को स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पे दोपहर के 12 से 3 बजे, अगर हम देखें तो वो सबसे तेज धूप वाला समय होता है ना, उस टाइम वहाँ पे क्या हो गया, अंधेरा छा गया। जब मैंने अपने वो पिक्चर जो मेरी आंखों के सामने था, वो कोई नॉर्मल अंधेरा नहीं था, वो बहुत घनघोर बोलते हैं ना जिसे, गहरा अंधेरा था, और ये कोई वहाँ पे नॉर्मल बात नहीं हुई, कोई साधारण बात वहाँ पे नहीं हुई थी। और जब हम अंधकार की तरफ देखते हैं तो अंधकार हमें क्या बताता है, पाप बताता है ना, डार्कनेस, शैतान का राज्य हमें ये सारी बातें बताता है। तो जब तीसरे पहर पे प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तो जब उन्होंने पुकारा तो उस पुकार में क्या था, उस पुकार में दर्द था, उस पुकार में पीड़ा थी, उस पुकार में क्रोध था, और सबसे बढ़कर बात जो वहाँ पे देखने को मिलती है कि वो अपने पिता से दूरी को अनुभव कर रहे थे, वो एक सेपरेशन को अनुभव कर रहे थे। हमने कितनी बार पढ़ा है कि यीशु मसीह हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं कि मैं और मेरा पिता एक है ना, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। वो हर पल परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले मनुष्य थे। हम बाइबल हमें बताती कि परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आए, तो वो एक मनुष्य
उस समय जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले थे, उस समय वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे थे। और आज हम भी ऐसे हैं, कभी कभी हम ऐसा फील करते हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं कि प्रभु तू है, प्रभु तू है, पर यहाँ पे अलग बात है, मैं आपको इस डिफरेंस बताऊंगी। और वो उस समय उस त्यागे जाने को, कभी कभी लोग हमें छोड़ देते हैं, तो वो वाला वो अनुभव वहाँ पे ले रहे थे। तो उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। जब उन्होंने शब्द से पुकारा तो ये भी एक वचन था जो भजन संहिता उसका 22 उसकी 1 अध्याय है, ज़बूर 22 का 1 में उन्होंने इस वचन को रिपीट किया। और ये वचन उन्होंने शांति से नहीं बोला, प्यार से नहीं बोला, पर एक बहुत ही गहराई से, पीड़ा से, दर्द से, क्रोध से और अपने परमेश्वर को पुकार के बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने में क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? बस सो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। जब हमारे जीवन में पाप होता है, जब हम लोग कभी पाप करते हैं तो हम कभी कभी सोचते हैं कि अब तो माफी नहीं है, अब माफी नहीं है ना। तो उस समय हम खुद को परमेश्वर से बहुत दूर समझते हैं ना, हमें लगता है कि अब दूरी आ चुकी है। तो उस समय हम लोग पाप करने के बाद ऐसा महसूस करते हैं कि हम दूर हो गए। पर अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि यीशु मसीह तो निर्दोष थे, उन्होंने कोई पाप भी नहीं किया था, और तो वो क्यों त्यागा हुआ महसूस कर रहे थे, क्यों उन्हें छोड़ा हुआ अनुभव हो रहा था? तो इसका आंसर ये है कि उस समय जो पीड़ा, जो दर्द, वो जो त्यागा हुआ महसूस कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो शापित बन चुके थे। वचन कहता है शापित है वो जो क्रूस पर लटकाया जाता है, और हमारा यीशु मसीह उस समय क्रूस पर लटकाए गए थे। जो श्राप हमारे थे वो उन पे थे, वो श्रापित बन गए थे, है ना, और क्रूस पर लटकाए गए, और हमारा सारा पाप यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिए थे। एक बोझ उनके ऊपर आ गया था ना, सारी मानव जाति का। सिर्फ यहूदी लोग नहीं, सिर्फ हम लोग कभी कभी लैंग्वेज में बैरियर करते हैं, लोगों के बीच में हम क्या बोलते हैं, रुकावट का कारण बनते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ एक मनुष्य के लिए प्रभु नहीं आया, एक जाति के लिए प्रभु नहीं आया। हमारे प्रभु ने हर एक जाति, पूरी मानव जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया था। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मतलब जो हमें महसूस करना था वो उस समय प्रभु यीशु मसीह महसूस कर रहे थे। जो हमने सहना था वो यीशु मसीह सह रहे थे। हालेलुया। जो सब यीशु मसीह अनुभव कर रहे थे, वो मत सोचना कि वो यीशु मसीह का कर्म थे या उनके पाप थे, वो हमारे पाप थे। वो जो हमने महसूस करना था, हम वो प्रभु यीशु मसीह महसूस कर रहे थे। और जब हम पिता के बारे में देखते हैं तो बाइबल हमें बताता है कि जो परमेश्वर पिता है वो ज्योति में रहते हैं, उनमें बिल्कुल पाप नहीं है, है ना। और जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर नहीं रहते। जब हम आदम के जीवन में देखते हैं, जब आदम ने पाप किया तो प्रभु का आत्मा वहाँ से चला गया, है ना। जहाँ परमेश्वर है वहाँ पाप नहीं होता। हालेलुया। तो वो त्यागा हुआ इसलिए महसूस हुआ ताकि हम लोग कभी भी अकेला ना महसूस करें। कभी कभी हमारे जीवन में लोग हमें छोड़ देते हैं, लोग हमारे बारे में बोल देते हैं, मतलब प्रभु आप कहाँ हैं, आप सुन रहे हैं। मैं पहले बहुत बोलती थी, है ना, पर फिर भी हालेलुया, प्रभु उस समय हमें ये बता रहे थे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें छोड़ा नहीं गया है, तुम्हें त्यागा नहीं गया है। हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना। हम कभी कभी क्या करते हैं, अगर हम परमेश्वर से नाराज आते हैं, हम कलीसिया नहीं आते, चर्च नहीं आएंगे, है ना, हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे, कुछ लोग खाना खाना छोड़ देते हैं। पर ये गलत बात है ना। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें ये नहीं सिखाता। यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने 2 बार कहा, क्या कहा? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। मतलब वो उस समय भी परमेश्वर से बात कर रहे थे, है ना। हमारी तरह नहीं, हम मनुष्य की तरह नहीं, कभी कभी हम छोड़ देते हैं ना। उसका मतलब क्या था? बेशक तूने मुझे छोड़ दिया पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज हम अपने जीवन को चेक करें, क्या हम ऐसे हैं? जब हम मसीह में आते हैं तो हमें किसी इंसान की तरह नहीं बनना होता है, पर हमें यीशु मसीह की तरह बनना है, यीशु मसीह की तरह बनना है ना। तो जब चेलों ने छोड़ा, जब उन्हें त्यागा हुआ महसूस, तब उन्हें त्यागा हुआ महसूस नहीं किया ना। जो चेले उनके साथ पूरा टाइम थे, जब
त्यागा हुआ फील नहीं हुआ, है ना, महसूस नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने प्रिय चेले जॉन को अपनी माँ की जिम्मेवारी दी, वो लोग वहाँ से चले गए, तब भी उन्हें वो त्यागा हुआ महसूस नहीं हुआ। पर जब परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाए, तब उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, है ना, तब उन्हें वो त्यागा हुआ महसूस हुआ। फिर भी हमारे यीशु मसीह ने विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर हमारे साथ है। और अब हमें भी विश्वास करना है कि हम लोग अकेले नहीं हैं, है ना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। वो सिंहासन पर पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। और मेरे साथ सब बोलेंगे, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, आमीन। हालेलुया बोलेंगे। आमीन। चौथा वचन जो आग्रह से, क्रोध से, दिल की गहराई से खुदा कह रहा था, यीशु मसीह कह रहा था, है ना, ये पिता कहाँ है तू, है ना। एक डर आ गया था कि एक पिता ने हमको छोड़ दिया। हमारी जिंदगी में ऐसे ही होता है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब हमें छोड़ दिए, लेकिन खुदा उसका वादा को कभी नहीं भूलता है ना। जो वादा किया है हम लोग आगे सीखने वाले। हालेलुया बोलिए। हमारे साथ है। एक छोटा सा कड़वा गाते हुए सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। कैसी इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से लहू मांगा, कभी तूने किसी से लहू कहा, कभी तूने किसी से लहू मांगा, कभी तूने किसी से लहू कहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया। उसका लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया। ये में सोना चांदी का एक कीमत होता है, लेकिन हमारे यीशु मसीह का लहू का कीमत कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। बेकीमती है वो। हालेलुया। ना हम बोल नहीं सकते इतना कुछ खुदा ने हमारे लिए कहा है ना। और वो हमसे कुछ मांगता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, वो कहता है सिर्फ मेरे पीछे आ। हालेलुया बोलते हैं। पांचवा वचन हम लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम पांचवा वचन में हम जाएंगे। भाई सलामत हमारे बीच में है जो जारा से आते हैं। क्यों ना वचन का और भाई का स्वागत हम तालियों के साथ करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। इसी में सभी भाई बहनों को और पास्टर साहबान को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का मैं शुक्रगुजार करता हूँ जिन्हें आज का हमें समा दिया, अपनी हुजूरी में लेके आया, और तहे दिल से शुक्रगुजार अपने पास जॉर्ज माइकल जी का, जिन्होंने हमें ये फ्रीडम दिया प्रभु का वचन आपको शेयर करने के लिए। और हम प्रभु के वचन में जाएंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 19 और उसका 28 पाप हम पढ़ेंगे, हिंदी में भी और पंजाबी में भी। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया वो पूरा हो, वो कहा मैं प्यासा हूँ। आमीन। पंजाबी में ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋ ਜਸੁਨ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ मैं ਧਿਆਇਆ ਹਾਂ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसके पीछे यीशु ने कहा कि ये सब कुछ पूरा हुआ, लिखित अनुसार जो प्रभु के वचन में लिखा था, यीशु मसीह ने सब कुछ क्या हुआ, पूरा हुआ। पूरा होने का डेट इज फिनिश, सब कुछ क्या हुआ, पूरा हुआ। अभी प्रभु यीशु जी हमारे लिए आए, हमारे पापों के लिए मारे गए, हमारे कारण उनको तारना पड़ी, सब कुछ उन्होंने हमारे पापों के लिए क्या कहा, शाह। अभी दूसरी बात तो यीशु जी हमारे पापों के लिए शायद मेरा ख्याल वचन में नहीं लिखा भी आएंगे, अभी हमें उठाने के लिए, हमें अपने साथ स्वर्ग राज्य में लेके जाने के लिए आएंगे। और अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जैसा वचन में पंजाबी में ऐसा लिखा है, इससे पीछे यीशु ने ये आन के और सब कुछ पूरा हो चुका, लिखत अनुसार लिखा आखिर कि मैं त्याया हाँ। तो प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी, प्यासा ही हो जो सब कुछ पूरा होंदे। इदा इंग्लिश अगर हम इदा बयानी भाषा जिसके विच बाइबल लिखी गई है, इदा ग्रीन दे विच ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ दिस इज फिनिश, मतलब सब कुछ पूरा होया। सचमुच प्रभु ने हमारे पापों के लिए बहुत सारी ताड़ना से हमें बचाया, उसका कोई कसूर नहीं था, वो निर्दोष था, बेकसूर था, बट हमारे पापों के लिए प्रभु ने ताड़ना से उसके ऊपर बहुत सारी ताड़ना पड़ी, सब उसके कांटों पे, सिर पे कांटों का ताज डाला गया कि हम डबडासर में ना ले, हमें हमारी चंगाई के लिए प्रभु ने हमें ये सब कुछ किया कि हम फ्री रह सके। और इसी के पीछे हम एक वचन और देखेंगे। कोई बता सकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने पहला वचन क्या दिया था संसार में, जब उसने फर्स्ट टाइम बताया था तो क्या कहा था? फर्स्ट वचन जब प्रभु ने दिया था, फर्स्ट वचन प्रभु ने दिया था, मन फिरो, लौटो, स्वर्ग का राज निकट आ गया। और प्रभु हमें ये सब कुछ तारना देगा। वो जब धरती पे तभी भी वो ये बात बोलते थे। अब अपने जाने के बाद फिर उससे पहले जो प्रभु का दास जो होना था 6 मंथ उससे बड़ा था, उसने भी मत्ती की इंजील में हम देखेंगे, फर्स्ट मैथ्यू 3 उसका 2 हम पढ़ेंगे, 3 उसका 2 मैथ्यू। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे बयान करता है, प्रभु का जो चेला दास था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने ये बात बोली थी प्रभु से पहले, 6 मंथ वो प्रभु से बड़ा था, उसने भी प्रभु के आने से पहले ये सुसमाचार दिया था, तौबा करो मुड़ो क्यों जो स्वर्ग का राज निकट आ गया। और जब उसके हम देखेंगे यीशु मसीह ने भी जब फर्स्ट टाइम इसकी मत्ती 4 उसका 17 को हम पढ़ेंगे, यीशु ने भी उनसे यही बात की। यीशु जब प्रचार करने लगा तो फर्स्ट प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उससे पहले यीशु ने प्रचार करना ते कहने लगा तौबा करो क्यों जो स्वर्ग का राज निकट आ गया। अब हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे दिए कि उसने कहा इट इज फिनिश, सब क्या हुआ, पूरा हुआ। अभी यीशु मसीह दोबारा तो क्रूस पे नहीं आएंगे, हम बार बार पाप करके उसको क्रूस पे चढ़ाते हैं, यीशु मसीह दोबारा क्रूस पे नहीं आएंगे। अभी हमारी रिस्पांसिबिलिटी बन दिया, प्रभु कहता है इट्स फिनिश, उस क्रूस पे चढ़ा गया, हमारे पापों के लिए उसने ताड़ना से ही मारा गया, घायल किया गया, सब कुछ इट इज फिनिश का मतलब कि सब कुछ पूरा हुआ। अभी हमारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम अपने पापों से मन फिराएं, तौबा करें और लौट आए क्यों जो स्वर्ग का राज निकट आ गया। अभी प्रभु हमें क्या कहते हैं, उसका वचन हमें क्या बताता है? हम मत्ती की लास्ट में चले जाएंगे, 28 लास्ट में, मैथ्यू 28 उसकी 19 में। इसलिए ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे 28। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? इसके पीछे जब सब प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे, इसलिए जाके सारी कौमों को क्या करो, मेरा
चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पुत्र नाम के में क्या करो, बपतिस्मा दो। बपतिस्मा लेने का क्या मतलब कि हम अपने पापों से अपना मन फिराएं, लौट आए, क्यों जब प्रभु का राज निकट आ गया। अभी हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अपने हम पापों को छोड़ दें। हमारे साथ ब्रदर ज़ारा से आते, एक ब्रदर ने पास्टर जॉर्ज माइकल से बपतिस्मा लिया, अपने गुनाहों को छोड़ा, प्रभु को अपना आधारकर्ता से स्वीकार किया और पिता पुत्र नाम के बीच में बपतिस्मा लिया और वो बचाया गया। अभी एवरीडे हमारे साथ प्रेयर में बैठता है, प्रभु की संगति में भी आया, प्रभु उसको ब्लेस कर रहा है। और मेरा विश्वास है कि जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमें भी क्या करेगा, ब्लेस करेगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पाप करके बार बार प्रभु को भी क्रूस पे ना चढ़ाए, क्योंकि प्रभु क्रूस पे चढ़ के उसने बोले इट इज फिनिश, सब क्या हुआ, पूरा हुआ। अब दोबारा वो क्रूस पे चढ़ने वाला नहीं है। हम जानबूझ के जब पाप करते हैं, जानबूझ के जब कुछ गलती करते हैं, तो फिर हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हैं। इसलिए हमारी मेरी एक नम्रता बेनती, नौजवान मेरे जितने मेरे भाई है, सो आई रियली लव, मैं इनसे प्यार करता हूं, और मेरी आपसे नम्रता बेनती है कि अपने पापों को मानो, इन्हें छोड़ दो और प्रभु के नाम में बपतिस्मा लो, क्योंकि प्रभु को अपना उद्धारकर्ता से स्वीकार करो और आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। सो यही वचन के साथ प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आज हम सब का अगर उद्धार हुआ है, अगर हमारे परिवार का उद्धार नहीं हुआ, तो विश्वास रखेंगे कि हमारे द्वारा हमारा घराना और पूरे सारे लोगों का उद्धार जरूर होगा। हालेलुया। जैसे खुदा ने दुख उठाया, उसी तरह हम एक में का दुख उठाना चाहिए। हालेलुया बोल के 6वां वचन के लिए मैं स्वागत करता हूँ भाई सोलोमन हमारे बीच में वचन का, और भाई का स्वागत हम करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। फिर से एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार की किताब 19वां अध्याय और उसकी 30वां वचन पढ़ेंगे। जब यीशु ने वो सिरका दिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुका के प्राण त्याग दिए। यहाँ पर वचन में मुझे दिया हुआ वचन 6वां वचन, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस में बोला चिल्लाकर पूरा हुआ। पूरा हुआ तो क्या पूरा हुआ, क्या क्या विषय पूरा हुआ, परमेश्वर इस धरती पे किस कारण आया है। हम लोग वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसके 3वां अध्याय और उसमें 12वां वचन को हम पढ़ेंगे। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया था उसी ने वो 3वां अध्याय दूसरा अध्याय 16-17 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने आदमी को आज्ञा दी ये बाग दे हर वृक्षों तू नरसिंह खाई, पर भले और बुरे दी सियाण दे वृक्ष तो तू ना खाई, क्यों जो जिस दिन तू उसको खाएगा तू जरूर मरेगा। तो इस वचन में लिखा है परमेश्वर ने जब मनुष्य को पैदा किया, माने पैदा बोलेगा तो बनाया, अपने रूप में बनाया और उसको लेके गया अदन बगीचा में लेके गया। वहां पर बोला यहाँ पे आप लोग खुश रहो, यहाँ का इस बटिका का हर कोई फल फ्रूट को आप खा सकते हैं और यहाँ पर खुशहाली आप घूम फिर सकते हैं, इस बगीचा का देखभाल करो करके परमेश्वर आदम को बोला। और उसमें एक कानून भी दिया है कि यहाँ का हर कोई फल फ्रूट को आप खा सकते हैं, लेकिन एक या दो फल को आप नहीं खा सकते हैं। भलाई और बुराई देने समझने वाला, परखने वाला वो फल और ज्ञान देने वाला फल, अनंत काल जीवन देने वाला फल, ये दो फल को आप नहीं खा सकते हैं करके परमेश्वर ने आज्ञा देके गया। उस आज्ञा का पालन नहीं किया, तोड़ दिया, तो पाप इस संसार में आया, उसने आत्मिक रूप से वहां पर मर गया। तो परमेश्वर ने उसको उस बगीचा से बाहर निकाल के इस संसार में भेज दिया कि खुद अपना मेहनत से कमाओ खाओ करके भेज दिया। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आके अपना देश छोड़ के यहाँ पर हम लोग परदेश में आया और कमा खाने के लिए इधर आया है।
तो आदम ने किया पाप, सारे संसार को श्राप में डाल दिया। श्राप में डाल दिया इसका मतलब ऐसे परमेश्वर ने छोड़ना नहीं। क्यों परमेश्वर इंसान को क्यों बनाया था? एक पवित्र झुंड को बना के अपने स्वर्ग राज्य में ले जाकर वो अपना आराधना करवाने के लिए परमेश्वर मनुष्य को बनाया। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को बनाया और शैतान ने आके उसको बिगाड़ दिया, तो इंसान पाप कर दिया, इंसान त्याग किया गया। लेकिन परमेश्वर शैतान को त्याग दे दिया, उसको उसके और वापस नहीं देखा, परंतु परमेश्वर मनुष्य को और देखा कि इसके द्वारा ही मैं अपना आराधना स्थल को फुल करूंगा, पूरा करूंगा। वहां पर उसने निर्णय लिया और बताया कि उस पाप का वजह से जो हुआ श्राप, उसमें दिया परमेश्वर का वचन। अगला वचन, अगला स्लाइड, 3 अध्याय 15वां वचन को पढ़ेंगे। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वहां पर प्लान किया गया, परमेश्वर ने वहां पर प्लान कर दिया कि दोबारा उसमें क्या दिया है, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर की एड़ी को शैतान डसना है, लेकिन उसकी बात में ही परमेश्वर शैतान का मुंडी को दाबा कुचल सकता है। तो परमेश्वर के मृत्यु का वो प्लान वहां पर दे दिया कि ऐसा एक स्त्री का बीज आएगा कि जिस स्त्री को तूने ठोकर देकर मेरा श्राप को दे दिया, दिलवा दिया, उस स्त्री का बीज से ही तेरा सर्वनाश होने वाला है, तेरा सर को कुचला जाएगा। इसके लिए परमेश्वर उस निर्णय को ले लिया और वहां पर परमेश्वर ने ऐसा बगीचा से इनको बाहर निकाला। तो उस शैतान ने वो स्त्री का बीज कौन है, उस पवित्र संतान कौन है, मेरा सिर को कुचलेगा, मेरा सिर को कौन कुचल देगा, वो पवित्र संतान कौन है करके दुनिया में हर स्त्री का बीज को ढूंढने लगा। तो वहां पर यीशु मसीह जन्म लेता है, वो अपने लोगों का पाप का क्षमा करने वाला है, ऐसा बोलकर स्वर्गदूत से भी संदेश मिल जाता है कि न कि यीशु मसीह मेरा सिर को कुचल देगा। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह का प्लान क्या था कि अपना पवित्र लहू को अपने आप यहां पर इस धरती पे देना है, तो उस पवित्र लहू को ही देना है। इसके लिए वो इंतजार कर रहा था 30 साल तक के लिए। 30 साल के बाद में अपना सेवा को शुरुआत किया। अगला स्लाइड डाल देना भाई। लूक सुसमाचार में 9, ये मैं पूरा वचन पढ़ने के लिए नहीं दूंगा क्योंकि समय नहीं है। 4 अध्याय 9 से 12 आप पढ़ सकते हैं घर में जाके कि परमेश्वर यरूशलेम जाके माने वो अपना बपतिस्म लेके जैसे बाहर निकला तो मरुभूमि में वो चला गया था 40 दिन वो उपवास बैठा था। उपवास होने के बाद शैतान ने परीक्षा देने वाला वहां पर आ रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह को परमेश्वर के मंदिर के एकदम ऊंचे स्थल में लेके जाके उसको अपने आप को खुदकुशी करने के लिए उसको आगे बढ़ा रहा है कि क्या बोल रहा है कि वहां पर तुम यहां से नीचे गिरो। वो वचन भजन संहिता 91 का वचन को वहां पर कोट कर देता है कि तू गिरेगा, तेरे स्वर्गदूत आके तेरे को ऐसे ही उठा के लेके जाएगा, तू मरेगा नहीं। यहाँ पर हम लोग को भी शैतान कई लोगों को ऐसा गलत एक आलोचना यानी एक चिंता दे देता है। तो यहाँ पर तेरा पाप में तू बढ़ गया, तू यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता है, तेरा उधारी में तू डूब जाएगा, तेरा इज्जत बिगड़ जाएगा, तू अपने नौकरी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए तू क्या करना, तू मर जाना, तो आगे से गिर जाना, तेरा जीवन को ठोकर में गिरा देना। ऐसा हमारे लोगों को भी ऐसा शैतान ने ऐसा वचन दे के हमारा कानों में बोलता है। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह को भी वो बोल रहा कि तू यहाँ से नीचे गिर जा, तेरा स्वर्गदूत तेरे को बचा रहा क्या देखेगा, ऐसा वो बोल रहा है। वहां पर यीशु मसीह ने बोला
अपना परमेश्वर को तू परीक्षण नहीं करना, ऐसा बोल के वहां से छुटकारा हो जाता है। तो खुदकुशी से परमेश्वर छुटकारा होके आगे अपना प्लान को पूरा करना है। उस परमेश्वर का प्लान क्या है? सलीब पर यानी सूली पर वो जाकर 3 माने मेन यानी 2 पैर को एडी को दबाना है, शैतान का वो आदेश है, और उसका गिरने से ही परमेश्वर शैतान का मुंडी को कुचल सकता है। तो वहां पर परमेश्वर आगे बढ़ रहा है, तो वहां से गलीली में जा रहा है कि परमेश्वर के मंदिर में वचन बोल के परमेश्वर के राज्य के और परमेश्वर का आगमन के बारे में मैं यहाँ पर वचन को पूरा करने के लिए आया करके वहां पर वो सिखा के फिर वचन के बारे में बोल रहा था। तो मैं अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाया। तो वहां पर मंदिर का सारे लोग फरीसी और सदुकियों सब उनको पकड़कर बाहर लेके जाके उनको खत्म करने के लिए परमेश्वर का आलोचना यानी परमेश्वर का वचन पूरा ना होने के लिए शैतान वहां पर भी क्रिया कर रहा है कि इसको पहाड़ के ऊपर से धक्का मार के गिरा के खत्म कर देवे। परमेश्वर का आलोचना यानी परमेश्वर की चिंता को मैंने आइडिया को प्लान को हमसे पूरा करने के लिए नहीं करना है, इसके लिए वो वहां पर धक्का मारने के लिए ले जा रहा है। वहां भी परमेश्वर ने उनका टाइम नहीं पूरा हुआ, इसके लिए वो आकर निकल आया, उनका सन्मुख से वो हट गया, तो वहां से बचकर निकल गया। तो आखिर में परमेश्वर सलीब पे आया, यहाँ पर 19वां अध्याय में दिया है। और एक बार पढ़ लेंगे 19वां अध्याय 30वां वचन, यूहन्ना सुसमाचार 19वां अध्याय। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर पूरा किया कि अपना सलीब को उठाकर अपना खून को बहाकर पवित्र लहू को बहाकर एक मुक्ति का यानी आदम और हवा से हम लोग अदन बगीचा से त्याग कर हम लोग भगाया गया था, उसी अदन बगीचा में हमको वापस ले जाने के लिए एक मार्ग को इतने साल वो बनाकर पूरा कर दिया कि मेरा मृत्यु को आप स्वीकार करो, मेरा मृत्यु को आप स्मरण करो, मेरा नाम को अपनाओ, वहां से आपका बुरा जिंदगी पूरा खत्म हो जाता है, वहां से बंद हो जाता है, नया जीवन का शुरू हो जाता है कि और अदन के और आप जा सकते हैं। ऐसा बोलकर परमेश्वर यहाँ पर बोला कि उसने अपना प्लान को पूरा कर दिया। परमेश्वर यीशु वचन को आशीर्वाद करें। हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन में जाने से पहले जोरदार तालियां बजा के हमारे भाई के लिए परमेश्वर को आमीन बोलेंगे, आमीन बोलेंगे। छोटा सा कड़वा बार ये छोटा सा कड़वा गीत गा के परमेश्वर और प्रभु की महिमा देने से पहले के बार यीशु हालेलुया हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले जब प्रभु का लहू बहने लगा था, जब प्रभु प्रवाया जाना था और रात 10 प्रार्थना की थी, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनका पसीना जो लहू बन के गिरा। हालेलुया हालेलुया। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए।
उसका लहू इसके लिए बहाया ताकि हमारे पापों का क्षमा हो जाए, श्रापों से मुक्ति और हमको शिफा मिल जाए। हालेलुया। आज उसी कारण हम लोग यहाँ पे एकत्रित आए हुए हैं और मेरा विश्वास है परमेश्वर हमारे जिंदगी में कार्य करेगा। हालेलुया। आखिर का वचन भाई जॉन को मैं आगे बुलाता हूँ, वचन के द्वारा वो हमें उत्तेजन करेंगे। वचन और भाई जॉन का तालीम के साथ हम स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए सभी मसीह के लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बरकत दे। कितने जन खुश हैं? जो खुश है बोलो हालेलुया। जो नहीं खुश है वही बोलो हालेलुया। प्रभु आप सबको खुश रखे, आपको आनंदित रखे, अपने वचनों में बना के रखे और उसका अनुग्रह आप पर सदा रहे। आमीन। हालेलुया। सो ज्यादा समय ना लेते हुए ये हम वचन में जाएंगे। लूका शुभ समाचार उसका 23 का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। क्या छोड़ दिए? क्या छोड़ दिए? अपने प्राण छोड़ दिए और अपनी आत्मा प्रभु के हाथ में दी। क्या दी? अपनी। कितने जन जानते हैं प्रभु ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दे दिया? क्यों दिया? किसको मालूम है क्यों दिया प्रभु ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में? हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए। जो बोझ मेरे नहीं, आपके नहीं, पूरे जगत के बोझ, पूरे जगत के पाप जो प्रभु ने केवल उस सूली पर उठा लिए हमारे लिए, ताकि हम आने वाले जीवन में अनंत जीवन पाएं, खुश रहें और उसकी महिमा करें। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ना तो कोड़े खाने से, ना किसी डर से, ना किसी भय से हुई। केवल किससे हुई? हमारे पापों से, हमारे बोझ से हुई। हम भूल जाते हैं हम कितने पापी थे, गुनाहगार थे। क्यों उसने हमारे पाप बोझ उठाकर सूली पर अपनी कुर्बानी दी? हम लोग, क्योंकि आने वाले जीवन में हम लोग अपना अनंत जीवन पाले। हालेलुया। और क्यों दी? क्योंकि केवल एक यीशु ही थे जो अपनी मृत्यु के ऊपर भी अपना अधिकार रखते थे। हालेलुया। कोई रख सकता है अपनी मृत्यु के ऊपर अपना अधिकार? कोई है जहां जो अपना हाथ उठाकर बोले कि मेरी मृत्यु पर मेरा अधिकार है? केवल एक यीशु ही थे जो क्या थे, अपनी मृत्यु के ऊपर भी अधिकार रखते थे। और वचन कहता है, बाइबल ये कहती है कि उसके अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान किया। किसके लिए? हमारे लिए, पूरे जगत के लिए। हालेलुया। अभी भी हम अगर गुनाह में है, पाप में, हमारा जीवन शुद्धताई में नहीं है, हमारी आत्मा अभी भी आज भटक रही है इधर, तो अभी भी समय है मेरे भाई और बहनों, अपने आप को बदलो, अपने जीवन को बदलो। प्रभु का आत्मा आप पर काम करेगा, आपके परिवारों पर काम करेगा, आप शुद्ध हो जाओगे, प्रभु के नाम को जलाल मिलेगा और आपको भी जलाल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परेशानी में होते हैं, विचार में होते हैं, फिर हमके ऊपर तकलीफें आती है। हम परेशानी में जाकर, तकलीफों में आकर, बीमारियों में जाकर अस्पतालों का दरवाजा खटखटाते हैं। लास्ट समय में क्या होता है? वहां के डॉक्टर कहते हैं, भाइयों सॉरी, पहले आते तो हम कुछ कर जाते थे। क्या होता है वहां? सब कुछ बंद होता है, रास्ते बंद होते हैं। आपके लिए रास्ता खोलने वाला प्रभु है जो जीवित है, जो तीसरे दिन फिर मृतों में से जी उठा। उसने हमें बचाया, हमारे परिवार को बचाया, हम अनंत जीवन पाए। आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। आज जानता है हर एक बच्चा कि केवल ईश्वर ही है जो हमें बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों को पढ़े, आप अपना अनुग्रह करें और प्रभु आपको जरूर शुद्ध करेंगे, क्योंकि एक परमेश्वर ही है जो हमारे लिए जान दिया। हम कोई भी एक दूसरे के लिए जान नहीं दे सकते हैं। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, और कोई नहीं है जो हमारे साथ जाने वाला है। माँ बाप, भाई बहन, हमारे बच्चे जिनसे हम मोह करते हैं, प्यार करते हैं, वो भी एक दिन हमसे हम पीछा छुड़ा लेंगे। और केवल एक यीशु ही है जो हमारे साथ, और वो पिता जो ऊपर बैठा हुआ है हमें बचाने वाला है, जिसने अभी तक संभाला है और वो आने वाले दिनों में भी संभालेगा। हालेलुया। एक बार जोर से उसके नाम को महिमा देते हो तालियों से। हालेलुया।
यीशु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। सचमुची प्रभु जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वो संभालता है, वो हमें दिलासा देता है, हमें हौसला देता है, तसल्ली देता है, हमारे पापों से हमें बचाता है, हमारे गुनाहों से हमें बचाता है। आयो हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रस्तुत करें। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह हम सब में बना रहे, उसका प्यार, उसका आत्मा। क्यों? क्योंकि हम पापी ना ठहराए, वो बोझ, वो पाप हम प्रभु ने अपनी सूली पर ले लिए, ताकि हम कभी भी पाप में ना जाए। अभी भी मेरे भाई और बहनों समय है, उसके नाम को जाने, उसके वचनों को ध्यान करें, प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि आप परीक्षा में ना आए। ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु को इतना घात था अपनी मृत्यु पर कि वचन यूहन्ना का 10 का 18 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसमें आप ही देता हूँ। मुझे उससे देने का भी अधिकार है और फिर लेने का भी। ये अधिकार मेरे पिता ने मुझे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। किसने दिया है? पिता ने दिया है। छोटा बच्चा है, इसको हम टेबल पर खड़ा कर देंगे और नीचे उसका पिता है, बोलेगा कूद जा बेटे, मैं तुझे संभालूंगा। और बेटा क्या करेगा? विश्वास के साथ कूदेगा और भरोसा रखेगा, मेरा पिता संभालता है, हमारा पिता ऊपर है, स्वर्गीय पिता, वो संभालने वाला है आपको, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो आने वाला है। आप भरोसा रखो, वो आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। उसका लहू हमारे लिए बहा गया है, उसका लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया है, हम शिफा पाए हैं उसके लहू से, उसकी आत्मा से, उसके अनुग्रह से। वो पवित्रता में था, हम भी पवित्रता में बनेंगे, एक आत्मा के द्वारा, एक पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखलाता है, हम उसमें बने रहें और प्रभु का आत्मा हमें बना रहे। हमें आत्मा को शुद्ध करना है, पवित्रता में बने रहना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन इनके द्वारा जो दिया गया है, भाई और बहनों के द्वारा, इन 6 वाणियों से आपने सीखा। और 7वीं वाणी, प्रभु की लास्ट वाणी जो थी, वो यही थी कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों में देता हूँ, यानी अपने पिता के हाथों में। आप भी अपनी आत्मा को अपने पिता के कदमों में रखो। हे पिता, मेरे से जो भी गलती हुई है, गुनाह हुए हैं, जो भी प्यार किया है मैंने अपने पिछले समय में, जब मेरे से गलती से हो गए हैं, वो पापों से मुझे शिफा दो, वो आत्मा मेरी शुद्ध करो। जो आत्मा मैंने गलती से गलत कामों में लगा दी थी, वो आत्मा को आज प्रभु यीशु लो, उसको टच करो और मेरे हृदय को साफ करो, दिल की गहराइयों को मेरे को साफ करो और मैं अनंत जीवन पाऊं, आपकी महिमा गाऊं और आप में बना रहूं और तेरा आत्मा मेरे में बना रहे। तेरे वचनों के द्वारा मैं चलूं, तेरे वचनों के द्वारा मैं शुद्ध हो जाऊं और मेरा परिवार शुद्ध हो जाए, मेरे आने वाली संतान शुद्ध है, मेरी नस्लें शुद्ध हो जाए, मेरा परिवार कभी भी गलती के रास्ते पर ना चले। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बरकत मिलेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज खुदा ने हमसे इस 7 वचन के द्वारा खुदा आज हम सबसे बात किया है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया बोलेंगे। दुनिया हमें छोड़ सकती है, लेकिन हमारा पिता हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के लिए पूरे 6 वचन को हमको पालना है। हालेलुया बोलेंगे। खुदा ने ये 7 वचन क्रूस पर हमको सिखाने के लिए ये सारे बात किया है। हालेलुया बोलेंगे। इन सारे भाई और बहनों के लिए जोरदार तालियां से फिर से एक बार इन सभी भाई लोगों के लिए छोटी सी प्रार्थना हम लोग करने वाले हैं। हमारे बीच में हमारे सिस्टर प्रिया है। स्मॉल प्रेयर एंड ब्लेस देम, क्योंकि इन लोगों ने ये समय लेके परमेश्वर को धन्यवाद दिया, वचन के द्वारा हमें उत्तेजन किया। उनके और उनके परिवार को हमारी बहन धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना। प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपका नाम ऊंचा उठाते परमेश्वर। परमेश्वर, आज हम सभी भाई और बहनों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, जिन्होंने आपका नाम यहाँ आके ऊंचा उठाया परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर आपके वचनों का अध्ययन किया, उन्होंने हमें समझाया है आपके वचनों का नए तरह से। उन्होंने हमें समझाया है कि वचन हमसे क्या कहते हैं, आपके 7 शब्द हमसे क्या कहते हैं परमेश्वर। ये सारे भाई बहनों को हम आपके हाथ में देते, इनको बढ़ा परमेश्वर, इनको और वचनों की लालसा देना परमेश्वर, वह वचनों में और बढ़े और बाइबल की पढ़ाई करें परमेश्वर। और यहाँ आके यहाँ यही नहीं सर परमेश्वर, खाली कुवैत में सारे जहाँ पर भी तू लेकर जा सकता है, ले जाना चाहता है, उनको लेकर जाओ परमेश्वर। और उनके तरफ उनके जीवन से परमेश्वर आप उद्धार पाओ परमेश्वर, उनके जीवन से आप
आपका नाम ऊंचा उठाए, आप ऐसे प्रार्थना आज हम करते हैं परमेश्वर। उनके सारे परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उनके परिवारों को भी आप आशीषित करें, उन्हें आशीषित करें कि आज उन्होंने तेरा नाम, आपका नाम ऊंचा उठाया परमेश्वर, तो आप उन्हें हमेशा ऊंचा रखें। उनकी सारी ज़रूरतें आप आपके गौरव से पूरी करें परमेश्वर। इसके आगे का टाइम हम आपके हाथ में देते हैं, यीशु के मसीह के नाम से मांगते हैं।